हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे सोमनाथ, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्राचीनतम शक्ति, दिव्यता, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक रहस्य और चमत्कार, आस्था बनाम यथार्थ। ज्योतिर्लिंग केवल शिव की पूजा के स्थल नहीं, बल्कि ये भारतीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक भी हैं। सोमनाथ, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, ये तीनों ज्योतिर्लिंग अपनी अनूठी कथाओं, वैज्ञानिक रहस्यों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण विशेष महत्व रखते हैं। ये स्थान न केवल भक्तों के लिए आस्था के केंद्र हैं, बल्कि इनके पीछे कई रोचक पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। सोमनाथ को सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो अरब सागर के किनारे स्थित है और इसे कई बार नष्ट कर पुनः बनाया गया। महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ, जो भारतीय संस्कृति और आस्था की अडिगता को दर्शाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका के पास स्थित है, शिव के रक्षक के रूप का प्रतीक है। यहाँ के शिवलिंग का विशाल आकार और इसकी अद्वितीय संरचना इसे विशेष बनाती है। यह माना जाता है कि इस स्थान पर ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और यह क्षेत्र एक ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक के पास स्थित है, शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु की उपस्थिति का भी प्रतीक है। यह वही स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी बहती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इन तीनों ज्योतिर्लिंगों की महिमा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये स्थान पृथ्वी के कुछ विशेष भूचुंबकीय केंद्रों पर स्थित है, जहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। सोमनाथ मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसके नीचे एक गुप्त शक्ति स्रोत है, जो इसे दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है। नागेश्वर में स्थित शिवलिंग का हरा नीला रंग और इसकी संरचना इसे अन्य शिवलिंग से अलग बनाती है। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग धीरे धीरे घिसता जा रहा है, जिसे कलयुग का संकेत माना जाता है। इसके अलावा यात्रा की दृष्टि से भी ये तीनों स्थल महत्वपूर्ण है। सोमनाथ की यात्रा करने के लिए वेरावल रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है, जबकि नागेश्वर जाने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन का उपयोग किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए नासिक रेलवे स्टेशन सबसे सुविधाजनक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध अनुभव प्रदान करती है। यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या इन ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कोई चमत्कारिक घटनाएं आज भी देखी जाती हैं। आधुनिक विज्ञान इन स्थानों के महत्व को किसी नए दृष्टिकोण से देख सकता है। क्या इन मंदिरों के पुनर्निर्माण के पीछे केवल आस्था थी या कोई रणनीतिक कारण भी थे? इन सवालों के जवाब हमें इन ज्योतिर्लिंगों के महत्व को और गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं। सोमनाथ, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी गहरे जुड़े हुए हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव से जुड़ी है, जिन्हें राजा दक्ष के श्राप के कारण क्षय रोग हो गया था। चंद्रमा ने शिव की घोर तपस्या की,
जिसके बाद शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी रोशनी पुनः लौट आई। इस कथा से यह संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में चंद्रमा के कलाओं का ज्ञान था और इसे धार्मिक कथाओं में शामिल किया गया। ऐतिहासिक रूप से सोमनाथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और पुनः निर्माण किया गया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में इसे लूटा, लेकिन हर बार इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की अमरता को दर्शाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा दारुक नामक राक्षस से जुड़ी है, जो अपनी काली शक्तियों से लोगों को परेशान करता था। भक्तों की प्रार्थना पर शिव ने प्रकट होकर दारुक का अंत किया और इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। यह स्थान विशेष रूप से अपनी 80 फीट ऊंची शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इस मंदिर की विशेषता इसका बेलाकार शिवलिंग है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। नागेश्वर का सांपों से जुड़ाव प्राचीन भारत में नाग पूजा की परंपरा को दर्शाता है, जो वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन से जुड़ी हो सकती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध महर्षि गौतम और गोदावरी नदी से है। कथा के अनुसार महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गोदावरी नदी को इस स्थान से प्रवाहित होने का वरदान दिया और यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति वाले शिवलिंग की स्थापना हुई। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग के स्थान पर 3 छोटे छोटे लिंग स्थित हैं, जो त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मंदिर खगोलीय रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। इन तीनों ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं हमें यह समझने का अवसर देती हैं कि प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र, भूगोल और पर्यावरण से जुड़े ज्ञान को धार्मिक कहानियों के माध्यम से संरक्षित किया गया। सोमनाथ का समुद्र के किनारे स्थित होना इस क्षेत्र को प्राचीन व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। नागेश्वर का नाग स्वरूप हमें बताता है कि यह स्थान सर्प पूजा और प्रकृति संरक्षण से जुड़ा हो सकता है। त्र्यंबकेश्वर का गोदावरी नदी से संबंध इस बात का प्रमाण है कि जल स्रोतों की पवित्रता और संरक्षण को प्राचीन काल से ही महत्व दिया जा रहा है। इन कहानियों को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रखते हुए इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों को समझना आवश्यक है। सोमनाथ, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके पुनर्निर्माण, स्थान और महिमा के पीछे गहरे राजनीतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलू भी छिपे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल आस्था का विषय नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संस्कृति और अस्मिता के पुनः जागरण का प्रतीक भी बना। सरदार पटेल द्वारा इसके पुनर्निर्माण का निर्णय एक सांस्कृतिक रणनीति थी, जिससे भारत की ऐतिहासिक धरोहर को फिर से स्थापित किया जा सके। यह सवाल भी उठता है कि क्या इन मंदिरों को बार बार नष्ट किया जाना केवल लूट और आक्रमण का हिस्सा था, या इसके पीछे कोई राजनीतिक और धार्मिक एजेंडा भी था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन तीनों ज्योतिर्लिंगों की स्थिति विशेष भूचुंबकीय ऊर्जा केंद्रों के पास मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर की नींव के नीचे कोई गुप्त शक्ति स्रोत है, जिससे मंदिर को एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का हरा नीला रंग और इसकी
बेलनाकार संरचना इसे अन्य शिवलिंगों से अलग बनाती है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह किसी विशिष्ट खनिज तत्व की उपस्थिति का परिणाम है। वहीं त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग लगातार घिसता जा रहा है, जिसे धार्मिक दृष्टि से कलयुग का संकेत माना जाता है, लेकिन भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह प्राकृतिक अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। इन ज्योतिर्लिंगों के स्थान का विश्लेषण करें तो सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, जो इसे प्राचीन व्यापार मार्गों से जोड़ता है। क्या यह केवल एक धार्मिक स्थल था या प्राचीन व्यापारियों और नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण नेविगेशनल पॉइंट भी था। इस तरह नागेश्वर मंदिर का स्थान भी एक रहस्य है। क्या यह कोई प्राचीन तांत्रिक या सिद्ध स्थान था जहां विशेष साधनाएं की जाती थी। त्र्यंबकेश्वर से निकली गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, लेकिन इसका धार्मिक ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी दक्षिण भारत पर गहरा रहा होगा। आज के समय में ये ज्योतिर्लिंग न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों की यात्रा करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। लेकिन क्या इन स्थलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए या इन्हें पारंपरिक स्वरूप में ही बनाए रखना उचित होगा? इसके अलावा क्या आधुनिक विज्ञान इन मंदिरों से जुड़े चमत्कारों और रहस्यों को किसी नए दृष्टिकोण से व्याख्यांकित कर सकता है? अगर इन पहलुओं पर शोध किया जाए तो यह समझने में मदद मिलेगी कि इन धार्मिक स्थलों का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी व्यापक है।